बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट मकसूद अहमद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला आपको खुश रखे, शादोबाद रखे। दोस्तों, फिर आज की न्यू बिजनेस आइडिया के साथ हाजिर हूं। आज मैं आपके लिए बिजनेस आइडिया लेके हाजिर हुआ हूं। 12 मंथ चलने वाला ये कारोबार है, बहुत ही ज़बरदस्त ये बिजनेस है। दोस्तों ये कारोबार आप मैक्सिमम 80,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से आप अपना जो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से ये अपना कारोबार शुरू कर लें, 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से अगर ये आप अपना कारोबार शुरू करके मैक्सिमम 4 से 5 हज़ार रुपये पर डे, लाख से 1.5 लाख रुपए मंथली, 2 लाख रुपए मंथली भी आप कमा सकते हैं, 10,000 रुपये पर डे भी कमा सकते हैं। सीजन ऑफ सीजन भी आता है। ऑफ सीजन तो बात नहीं है, सीजन इसमें साल में 2 से 3 मरतबा आ जाता है। तो ये कारोबार क्या है, किस तरह करना है, कैसे करना है, ये मैं आपको पूरी प्लानिंग के साथ, पूरे तरीके के साथ मैं बताऊंगा। दोस्तों, इससे पहले पूरी वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल की घंटी कर लें प्रेस, ताकि हर आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, बिला तखीर किए अब बढ़ते हैं बिजनेस आइडिया की तरफ। काफ़ी सारे मेरे दोस्त ये कहते हैं मकसूद भाई आप क्योंकि ये मुझे आदत नहीं है कि मैं अपनी वीडियो को पॉलिश करूं, ठीक है ना जी, आपका टाइम वेस्ट करूं, ठीक है ना जी। तो सिंपल सी वीडियो बनाता हूँ। नियत ये होती है कि सदका जारिया हो जाए मेरे लिए। अगर कोई दोस्त मेरा दिया गया आइडिया अगर किसी के माइंड में अगर किसी का माइंड एक्सेप्ट कर जाए, उसे वो अपना कारोबार ये शुरू कर दे, कामयाब हो जाए, अगर अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमा के ले जाता, तो मेरे लिए यही बड़ी बात है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं बिजनेस आइडिया की तरफ। क्योंकि स्मॉल इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस आइडिया देने का फ़ायदा ये है कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल किसी सूरत में लॉस होता है, तो अगर 50,000, 30,000, 20,000 और 70,000 या 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से आप अपना कारोबार शुरू करते हैं, तो उसमें लॉस भी आपको कितने होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 हज़ार रुपये आपको पर डे बचेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो जाएगा तो 5-7 हज़ार रुपये का नुकसान हो जाएगा। लाजमी नहीं हर कारोबार कामयाब ही होता है, तो लाजमी नहीं हर कारोबार फेल हो जाता है। तो दोस्तों, आप बढ़ते हैं बिजनेस आइडिया की तरफ। दोस्तों, आप जिस शहर में भी रहते हैं, आपने अपने शहर का विजिट कर लेना है। आपने अपने शहर का विजिट करने के बाद जो कारोबार करना है, आपने पकवान सेंटर बनाना है। एक अदर शॉप ले लें, शॉप के पीछे 2-3 मरलों का गोदाम हो, वहां पे आपने पकवान सेंटर बनाना है। पके पकाए खानों का मरकज, यानी कि पके पकाए खानों यहाँ पर दस्तयाब है। यानी कि जिस तरह बिरयानी हो गई, ठीक है जी, कौरमा हो गया, चिकन कौरमा हो गया, वाइट कौरमा हो गया, से ना जी, मटन कौरमा हो गया, ठीक है ना जी। तो दोस्तों, इस खीर हो गई, फ्रूट कास्टर हो गया। इसी तरह अब आप ये सोच रहे होंगे, मेरे भाई मेरे दोस्त ये सोच रहे होंगे कि मकसूद भाई हमें तो कुकिंग करनी नहीं आती, तो हम ये काम किस तरह कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ, तो इसका मैं आपको मुकम्मल तरीका भी बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको कुकिंग नहीं करनी आती, तो आपने अपने शहर से एक कारीगर हायर कर लेना है। अच्छा सा आपने कुक हायर कर लेना है। लेकिन इसके मैं 2 ऑप्शन है, आपने कुक के साथ क्या कंप्रोमाइज़ करना है। एक तो ये कंप्रोमाइज़ आप कर सकते, कुक को आप यानी कि सैलरी पे भी हायर कर सकते हैं। अगर आप सैलरी पे हायर नहीं करते, तो अगर आपका माइंड ये कहता है कि अगर फिर आप उसके साथ 30% का शेयर कर लें। इन्वेस्टमेंट आपकी होगी, मैक्सिमम 10 देगे ले लें, ठीक है ना जी। 4-5 चूल्हे ले लें, बाकी जो सामान होता है, ठीक है ना, मसाला जात वगैरह ये वो, ठीक है ना जी। तो आपने उसके साथ अगर 30% का शेयर करते हो, 30% शेयर करने का मतलब ये है कि अगर आप 10,000 रुपये अर्निंग करते हो डेली बेसिस पे, 10,000 रुपये कमाते हो, तो 3,000 रुपये आपके कुक के, 7,000 रुपये आपके। अगर उसमें से आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5,000 रुपये कमा लेते हो, ठीक है ना जी, तो उसमें 1,500 रुपये आपके कुक के हैं, तो 3,500 रुपये आपके हैं, ठीक है ना। एक ही मरतबा आपको जो आप अगर 5-7 देखों की क्वांटिटी में आप देखें ले लें, ठीक है ना, बकाया सामान ले लें, मैक्सिमम 80 से 1,80,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट तक ये आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें आपको फ़ायदा एक और भी बताता चलूँ। इसमें फ़ायदा दोस्तों आपको ये हो जाएगा कि जब आपका कुक कुकिंग करेगा, तो उसको आप देख देख के आप खुद भी कुकिंग सीख सकते हो, ठीक है ना। 2 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, जैसे आपको पता चल जाए कि जो बंदा काम कर रहा है कि मैं कारीगर हो चुका हूँ, ठीक है ना जी, तो उसमें आप कुक को बिल्कुल भी आप छुट्टी ना करवाएं उसकी। उसमें ये होता है कि कभी कभार कोई खुशी गमी आ जाती है, एक बंदा चला जाता है, एक बंदा पीछे से मैनेज कर सकता है, या काम ही इतना ज़्यादा आ जाता है कि 2 बंदे भी मैनेज नहीं कर सकते, हेल्पर भी हायर करने पड़ते हैं। यानी कि एक बहुत हाई लेवल का बिजनेस है, बहुत ही अच्छा बिजनेस है, बहुत ही ग्रो करने वाला कारोबार है। 12 मंथ चलने वाला ये कारोबार है, कभी भी ख़त्म होने वाला ये कारोबार ही नहीं है। तो दोस्तों, ये कारोबार आप करें,
इंशाल्लाह आप वाकई कहेंगे मकसूद भाई आपने हमें बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया बताया। दोस्तों मैं वक्तन स्मॉल इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस आइडिया लेके हाजिर होता रहता हूँ। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये बिजनेस आइडिया मेरा आपको ज़रूर पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।